श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो दोस्तों, आप लोग इस इंसान को जानते होंगे और इसका नाम लेना भी जुबां पर गलत है। मैं तो नहीं ले रहा इसका नाम, लेकिन बात यह है कि आज इसने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी इस्लाम धर्म पर टिप्पणियाँ की हैं, गलत टिप्पणियाँ की हैं, उनकी ये माफ़ी मांग रहा है। दरअसल हुआ क्या था, आप जानते होंगे, वसीम रिजवी अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को कबूला था और वो जितेंद्र सिंह त्यागी बन गए थे और वो बुत परस्ती करने लग गए थे। वो 4 महीने के लिए जेल में गए थे और वो कल रिहा हुए और रिहा के दौरान ये इसकी पूरी टीम गई उसको छुड़ाने के लिए, उसको भाई वेलकम करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए कि भाई वो अच्छी जगह से आ रहा है, उसका स्वागत करेंगे हम। लेकिन जो जितेंद्र सिंह त्यागी हैं वो वहाँ से निकल चुके थे, इनसे पहले ही निकल चुके थे, इनका इंतज़ार नहीं किया उन्होंने और फुर्र हो लिए। और अब ये बंदा रिजवी से भी माफ़ी मांग रहा है। मैं रिजवी नहीं कहूँगा उसको, जितेंद्र सिंह त्यागी से भी माफ़ी मांग रहा है और इस्लाम धर्म पर जितनी भी टिप्पणियाँ की हैं उन पर भी माफ़ी मांग रहा है। इन्होंने कहा है इस वीडियो में, मैंने अपना जीवन इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद में लगा दिया था। जो अब तक का जीवन है वो मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जिहाद में लगाया था। लेकिन इसको ये नहीं पता, इसको और जितेंद्र को, जो इस्लाम को मिटाने चले थे ऊपर वाले ने उनको ही मिटा दिया। आप अंदाज़ा लगाइए इन दोनों के ऊपर दुनिया में ही कितनी आफत आ चुकी हैं। आखरत की तो बात ही छोड़िए, आखरत में तो इनका कोई हिस्सा ही नहीं है। ये यानी जन्नत और स्वर्ग में तो ये जाएंगे ही नहीं। आप अंदाज़ा लगाइए, जो बंदा, जो इंसान अपने मालिक को छोड़कर दूसरे की पूजा करने लग जाए, दूसरे की इबादत करने लग जाए, वो कैसे जन्नती हो सकता है? वो कैसे दुनिया में सुकून से रह सकता है? जितेंद्र त्यागी को गलती का एहसास तो हो रहा है कि मैंने अपना धर्म क्यों छोड़ा है। ना ही मैंने दुनिया कमाई है और ना ही मैंने आखिरत कमाई है। और आज इसको भी गलती का एहसास हो चुका है कि मैंने गलत किया है। जो भी मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ टिप्पणी की हैं वो सरासर गलत हैं और इन्होंने सीधे शब्दों में माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई शब्द नहीं बोलूँगा और मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। जैसे भी ये हिंदू पूजा करते हैं अपनी, मुझे नहीं पता उनके कौन से भगवान के नाम कर रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन बात यह है, जो वसीम रिजवी जी उर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी, अब इनसे वो दोस्ती टूट चुकी है इनकी और
अब उनसे भी माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई मेरे कारण जितेंद्र सिंह त्यागी जी 4 महीने जेल में रहे, और उनका जैसा भी अनुभव रहा है जेल का अनुभव पूछेंगे जब त्यागी जी आपसे मिलेंगे। जब जितेंद्र त्यागी जी आपसे मिलें तब उनसे पूछ लेना भाई जेल का अनुभव कैसा रहा है। अगर आपको ज़्यादा ही अनुभव की ज़रूरत है, जानना है, तो आप भी जेल चले जाइए, आपको भी पता लग जाएगा 4 महीने कैसे कटे हैं जेल में, आप भी काट लीजिए। लेकिन चलिए खैर, 100 बातों की एक बात है कि जब उन्होंने गलती की माफ़ी मांग ली है तो आप लोग भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह ताला के माफ़ करने वाले बहुत ही पसंद हैं जो इंसान को माफ़ करते हैं और वो अपनी गलती ओट लेता है, वो भी पसंद है, और वो भी ज़्यादा पसंद है जो माफ़ कर देते हैं। तो आपका और हमारा हक बनता है कि इन्होंने पहली बार गलती की माफ़ी मांगी है और इसको हम माफ़ कर दें, ठीक है। तो इसको माफ़ कर दीजिए, और वसीम रिजवी जी को भैया अल्लाह ही माफ़ करेगा, और इंसान तो शायद मुश्किल है, लेकिन अगर वो माफ़ी मांगेगा और अल्लाह से तौबा करेगा तो अल्लाह उसको भी माफ़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह उसको भी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन सच्चे दिल से अगर वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। जो अपने मालिक को छोड़कर किसी दूसरे की इबादत करे, इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और फॉलो करें।